एक ऐसी सुपर पावर जिसे आप 3 से 5 सालों में ही प्राप्त कर सकते हैं। और यह कोई आम सुपर पावर नहीं है। प्राण शक्ति, जिसे ब्रह्मांडीय ऊर्जा भी कहा जाता है, का संबंध हमारी आत्मा और शरीर से है। शरीर से संबंध रखने वाली प्राण विद्या को समझना जितना आसान है, आत्मा से जुड़ी प्राण विद्या को समझना उतना ही मुश्किल। हम प्राण शक्ति का इस्तेमाल करके हर वो कार्य कर सकते हैं जो दूसरों के लिए कहीं न कहीं असंभव है। प्राचीन समय में प्राण विद्या का प्रयोग शरीर को शक्तिशाली बनाने और उस शक्तिशाली शरीर को भी जरूरत पड़ने पर एकदम से महाशक्तिशाली बनाने और संपूर्ण शरीर की शक्ति को शरीर के किसी एक हिस्से में इकट्ठा करने के लिए किया जाता था। इसके द्वारा अलौकिक शक्तियाँ भी प्राप्त की जा सकती है। शरीर प्राण विद्या में सबसे पहले प्राण शक्ति बढ़ाने के साथ साथ शरीर को विकार रहित बनाया जाता है। जब प्राण वायु हमारे शरीर के भीतर जाती है तो उससे हमारा शरीर शक्तिशाली बनता है, और जब यही वायु बाहर निकलती है तो शरीर और मन के सभी विकारों को बाहर निकाल देती है। इस तरह से हमारा शरीर शक्तिशाली और विकार रहित बनता है। हमारे द्वारा बताई हुई हर बात उपनिषदों और वेदों में लिखी है। जरूरत है तो उसे बस ढूंढने और समझने की, क्योंकि हमारी जैसी वाइब्रेशन होती है हम वैसी ही नॉलेज से टकराते हैं। प्राण शक्ति बढ़ाने के लिए आप कुंभक प्राणायाम, वैदिक प्राणायाम और डीप ब्रीदिंग प्राणायाम कर सकते हैं। एक बार आपका शरीर विकार रहित हो गया, फिर आप अभ्यास और इच्छा शक्ति द्वारा अपने शरीर की शक्ति को श्वास भरकर एकदम से बढ़ा पाएंगे और शरीर के किसी भी अंग में अपने शरीर की शक्ति को इकट्ठा कर पाएंगे। आप श्वास भरकर इच्छा शक्ति द्वारा अपनी भुजाओं में प्राण शक्ति को भेजकर उनकी ताकत बढ़ा पाएंगे। इस विषय में केनो उपनिषद में भी लिखा है, यत प्राणेन प्राणति येन प्राणे प्राणयते तदेव ब्रह्म तवम विद्धि नेन्द्र यदीद मुपासते। जिसका जीवन प्राण से नहीं होता परंतु जिससे प्राण का जीवन होता है वह आत्मा है। प्राण के सभी कार्य आत्मा की शक्ति द्वारा ही चल रहे हैं। आत्मा ही प्राण की प्रेरक शक्ति है। यजुर्वेद में भी लिखा है, जोसा वादित्य पुरुष सोस्वाहम, जो यह असु अर्थात प्राण के अंदर रहने वाला पुरुष है वह मैं हूँ। मैं आत्मा हूँ, मेरे चारों ओर प्राण विद्यमान है और मैं उसका प्रेरक हूँ। मेरी प्रेरणा से प्राण चल रहा है और सब इंद्रियों की शक्ति को उत्तेजित कर रहा है। और ऐतरेय उपनिषद में तो यह तक लिखा है, आत्मा की प्रबल इच्छा थी कि मैं सुगंध का आस्वाद ले लूं। इस इच्छा शक्ति से नासिका के स्थान में 2 छेद बन गए। नाक बनते ही प्राण हुआ और प्राण से वायु। इस प्रकार शरीर में छेद करने वाली शक्ति जो शरीर के अंदर रहती है वही आत्मा है। शरीर की शक्ति एकदम से कुंभक लगाकर बढ़ाना और शरीर की शक्ति को एक जगह पर इकट्ठा करना इसी तरह से संभव हुआ। आत्मा की प्रेरणा प्राण में होती है, प्राण से मन संलग्न रहता है, मन से इच्छा शक्ति नियमन होती है। हम जितने ज्यादा जागरूक होंगे हमारी इच्छा शक्ति भी उतनी ही अधिक पावर के साथ कार्य करेगी। शरीर को केवल श्वास भरकर शक्तिशाली बनाना तो इस विद्या का एक छोटा सा हिस्सा है। कुछ लोग तो इसे भी असंभव समझेंगे। तैत्तिरीय उपनिषद में लिखा है, प्राण सबसे बड़ी शक्ति है, सब अन्य शक्तियाँ प्राण पर ही अवलंबित रहती है। जब तक प्राण रहता है तब तक अन्य शक्तियाँ रहती है। प्राण शक्ति सर्वत्र व्यापक है और सबके अंदर रहती हुई सबका धारण पोषण करती है। प्राण शक्ति के ही बल से भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु प्राप्त हुई। प्राण शक्ति बढ़ाने के लिए शरीर और मन एकदम शुद्ध रहना चाहिए। यजुर्वेद में भी लिखा है, प्राण ते सुधामी प्राणम में तर्प्यत, प्राण की पवित्रता करता हूँ, प्राण की तृप्ति कीजिए। तृप्ति और पवित्रता से ही प्राण का संरक्षण होता है। अतृप्त इंद्रिय होने से मनुष्य भोग की ओर जाता है और पतित होता है। अपवित्रता और असंतुष्टता ये 2 दोष प्राण की शक्ति को घटाने वाले हैं। कोई भी शक्ति घटाने वाला कार्य नहीं करना चाहिए। प्राण शक्ति बढ़ाने के लिए विकार रहित शरीर होने के साथ साथ प्राणायाम के साथ हमेशा देसी गाय के देसी घी का सेवन करना चाहिए। इस विषय में ऋग्वेद में भी लिखा है, बहुत ज्यादा प्राणायाम करने पर घी नहीं खाने से शरीर क्रश हो जाता है। इसलिए प्राणायाम करने वाले को उचित है कि वे अपने भोजन में घी अधिक सेवन करे। प्राणायाम और इच्छा शक्ति द्वारा बड़ी से बड़ी बीमारी को खत्म किया जा सकता है। इससे बड़ी औषधि इस पूरे ब्रह्मांड में नहीं है। प्राण अंगों का रस है, जिस अंग से यह चला जाता है वह पेड़ की भांति सूख जाता है। प्राण विद्या के द्वारा हम शरीर के एक एक हिस्से पर नियंत्रण पा सकते हैं, उसे महसूस कर सकते हैं। यजुर्वेद में भी लिखा है, हे शास्त्र नेत्रों वाली आत्मा, तेरे सैकड़ों प्राण, सैकड़ों उदान और शास्त्र व्यान है। शक्ति के लिए हम तेरी प्रशंसा करते हैं। प्रत्येक स्थान में और सूक्ष्म से सूक्ष्म भेद में उस प्राण की अवस्थिति है। यही कारण है प्राण शक्ति वश में होने से अंग प्रत्यंग अपने अधीन हो जाते हैं। प्राण शक्ति द्वारा हम शरीर के एक एक हिस्से को कठोर, ताकतवर और निरोग बना सकते हैं।
बस उस हिस्से पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। हम अपने शरीर को महसूस कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं, और ये तो कुछ भी नहीं, अगर आत्मा की प्रबल इच्छा हो तो बाहरी चीजों को भी नियंत्रित किया जा सकता है। बस उन्हें नियंत्रित करने का तरीका पता होना चाहिए, जो कि मैं आने वाली वीडियो में बताऊंगा। शारीरिक प्राण विद्या में फेफड़ों को शक्तिशाली बनाया जाता है, प्राणायाम और ध्यान किया जाता है। शरीर को शक्तिशाली बनाने और नियंत्रित करने की क्षमता पाने के लिए हर वह कार्य किया जाता है जो शरीर को विकार रहित बनाए, और हर वह कार्य छोड़ा जाता है जो शरीर और मन में विकार उत्पन्न करे। अगर आप इस पूरे प्रोसेस को समझकर जीवन का एक हिस्सा बना लेते हैं तो आप हर वह कार्य कर सकते हैं जो कहीं न कहीं दूसरों के लिए असंभव है, और आप आत्मा से जुड़ी प्राणा शक्ति को जानकर व समझकर अपनी शक्तियों को भी अनलॉक कर सकते हैं। प्राणा शक्ति के बारे में और डिटेल में जानने के लिए इस वीडियो को जरूर देखें।